सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। तो दोस्तों अभी हम आपको वेलकम करते हैं इसके हायर के पीसीबी जो इंडोर की पीसीबी के जो टेस्टिंग है और रिपेयरिंग टिप्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो उसका दूसरा सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम पहुंचे थे, मैंने आपको SMPS का मुकम्मल तफसील दे दी है। अब जो है हम बात कर लेते हैं जो इसमें 5 वोल्ट और 12 वोल्ट जो है वो लो साइड पे जा रहे होते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेंगे 12 वोल्ट की कि 12 वोल्ट का क्या काम है। तो देखें यहाँ पे ये जो IC था, IC नंबर 5, यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे 12 वोल्ट आते हैं और ये 12 वोल्ट जो है इसको बाद में वोल्टेज रेगुलेटर 5 में कन्वर्ट करता है। फिर यही वोल्ट जो हैं देखें यहीं से आगे चले जाते हैं। ये 2 IC लगे हुए हैं, ये IC नंबर हैं जी ULN 2003 जो कि डार्लिंगटन अरेज हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से ये जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्विच करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये 12 वोल्ट। तो अब ये क्या क्या चीज़ें ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखें यहाँ पे लगे हुए हैं जी, ये स्टेपर मोटर को ऑन करते हैं जो कि स्विंग के काम देते हैं। मोटरें जो साइड पे एक फ्लिप कर रही होती है और एक स्विंग कर रही होती है और एक वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली। तो दोनों मोटरों को ऑन करने के लिए और ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इससे काम लिया जाता है जी, बज़र को ऑन किया जाता है। देखें ये बज़र है, इसको ऑन किया जाता है। इसके अलावा ये 2 12 वोल्ट की रिलेज लगी हुई हैं जिनसे कि 12 वोल्ट हासिल किए जा सकते हैं। तो इस मॉडल में इनका वैसे एक्स्ट्रा है लेकिन ये वैसे लगाए गए हैं इसमें, लेकिन इनसे हम 12 वोल्ट हासिल कर सकते हैं। ये अगर कोई ऐसा फंक्शन होगा तो ये 12 वोल्ट हमें यहाँ से मसूल होंगे। लेकिन इन रिलेज को ऑन करने के लिए ये डार्लिंगटन अरेज लगी हुई हैं और डार्लिंगटन अरेज को ये माइक्रो कंट्रोलर ही कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में आए हैं तो इससे पहले हमने पार्ट इसका बनाया हुआ है इसी पीसीबी का, जिसमें हमने तमाम SMPS जो इसका सर्किट है उसके बारे में बताया कि आपने कैसे रिपेयरिंग करनी है और कौन कौन से पॉइंट्स को देखना है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लें, तो फिर ज़्यादा आपको इस पीसीबी की समझ आएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं जी 5 वोल्ट की। तो 5 वोल्ट यहाँ पे जो रेगुलेटर से बन के देखें TVS से गुजर के तो फिर ये कहाँ जाते हैं, सबसे पहले ये इंटर होते हैं जी यहाँ पे रीसेट जो का फंक्शन है। तो रीसेट फंक्शन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो रेजिस्टेंस नंबर देखें 3 है, ये रेजिस्टेंस नंबर 3, यहाँ पे 5 वोल्ट आने चाहिए। देखें ये पिन जो है ये 5 वोल्ट है और यही 5 वोल्ट जो हैं ये माइक्रो कंट्रोलर में चले जाते हैं। ये देखें माइक्रो कंट्रोलर की ये देखें पिन नंबर 10 जो है ये देखें मैंने मार्क की हुई है। तो पिन नंबर 10 जो है तो यहाँ पे 5 वोल्ट आने चाहिए। तो यहाँ पे अगर 5 वोल्ट हैं तो फिर तो ये ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला हो सकता है। और ये रीसेट फंक्शन जो है ये उस वक्त यूज़ होता है जब आप एयर कंडीशनर को ऑन ऑफ करते हैं। और देखें ये यहाँ पे जी ये P1 देखें, थोड़ा जूम कर लेंगे जी, ये यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो ये रीसेट का फंक्शन यहाँ पे ऑपरेट कर रहा होता है। तो अगर ये वोल्टेजेस यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे और 5 वोल्ट रेजिस्टेंस 3 पे मौजूद नहीं होंगे तो ये रीसेट नहीं होगा और जो आपका यूनिट है वो ऑन नहीं करेगा। और अब बात कर लेंगे EPROM की। देखें EPROM जो है वो IC नंबर ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये IC नंबर 1 ये EPROM है और इसमें देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेजेस कहाँ कहाँ होने चाहिए। तो ये जो कैपेसिटर नंबर 11 है यहाँ पे आपको इसके दोनों पॉइंट्स पे 5 वोल्ट आने चाहिए। वन साइड ये साइड ग्राउंड है और ये सेकंड साइड जो है वो यहाँ पे 5 वोल्ट होने चाहिए। इसके अलावा और वोल्ट जो हैं आप अगर आगे आ जाएँ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नंबर 85 है, देखें ये वाली। तो वन साइड जो है वो ग्राउंडेड है और सेकेंड साइड जो है वो यहाँ पे 5 वोल्ट आपको मिलने चाहिए। तो इसमें वन साइड जो है वो ग्राउंड है, ये देखें ये साइड जो है ये लेफ़्ट साइड ग्राउंडेड है और राइट साइड जो है वो वहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। इसके अलावा ये इसी तरह यहाँ पे ये देखें इसकी वन साइड इज़ ग्राउंडेड जो कि ये साइड ग्राउंडेड है। देखें माइक्रो कंट्रोलर के साथ ग्राउंडेड है।
ये इस रेजिस्टेंस के लिए ग्राउंडेड है, और वन साइड पे 5 वोल्ट होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी इसके आर पार 5 वोल्ट आपको मिलने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो एप्रोम है इसकी पिन नंबर 8, यहाँ पे जो ये तमाम पिनें जो हैं ये ग्राउंडेड हैं, वन साइड पे ये 4 पिनें, और ये जो इस साइड की पिनें हैं, देखें ये साइड की जो पिन है 5, 6, 7, 8, तो 8 नंबर पे 5 वोल्ट होने चाहिए और 5 नंबर पे 5 वोल्ट होने चाहिए। अगर यहाँ पे कोई 5 वोल्ट का मसला है तो फिर आपको यहाँ पे इसी पीसीबी के इसी सर्किट को चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये यहाँ पे देखें आपको कुछ सिफर लिखी हुई या 0 लिखा हुआ आपको रेजिस्टेंस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे पीसीबी में जितने भी जिस जगह पे ये किस किस्म की रेजिस्टेंस यूज़ हुई हैं, देखें तो ये रेजिस्टेंस जो यूज़ हुई हैं ये सारी की सारी यूज़ की गई हैं पीसीबी को सेव करने के लिए। मतलब ये कि जब भी पीसीबी में हाई वोल्टेज या कोई मसला आता है तो ये जितनी भी रेजिस्टेंस हैं जहाँ पे वोल्टेज प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ पे कंपनी ने 0 की रेजिस्टेंस लगाई है ताकि ये एक फ्यूज़ की तरह काम कर सकें, तो इसलिए ये यहाँ पे इंस्टॉल की जाती हैं। इसके अलावा हम आपको बताते हैं, देखें ये जो आईसी नंबर देखें 11, ये भी यूएलएन डार्लिंगटन है 2003। तो अगर इसमें मसला होगा तो यहाँ पे भी एक जी स्टेपर मोटर लगी हुई है, तो ये स्टेपर मोटर को ऑपरेट करने के लिए देखें ये स्टेपर मोटर का कनेक्टर है, तो इसके लिए अगर ये ख़राब होगा तो ये स्टेपर मोटर काम नहीं करेगी। इसी तरह ये भी जो मैंने आपको डार्लिंगटन्स बताई थी, तो अगर ये ख़राब होंगी तो जितना मैंने फंक्शन आपको बताया वो फंक्शन काम नहीं करेंगे। इसके लिए आपको बता दें कि देखें ये जो डिस्प्ले है इसका डिस्प्ले है, तो अगर डिस्प्ले की देखें ये तमाम वायर्स हैं, यहाँ पे ये कनेक्टर है इसका। अगर यहाँ पे पिन नंबर 3 देखें, यहाँ पे पिन नंबर 3 है, तो पिन नंबर 3 पे 5 वोल्ट आते हैं। यहाँ पे अगर 5 वोल्ट नहीं आ रहे होंगे तो डिस्प्ले काम नहीं करेगा और जो है आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले 5 वोल्ट होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, जो मैनुअली आप इमरजेंसी में ऑन ऑफ स्विच यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है इसकी देखें रेजिस्टेंस नंबर 1, देखें ये रेजिस्टेंस नंबर 1 है। देखें आप थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो देखें थोड़ा सा जूम करें जी, तो देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस नंबर 1 है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट होने चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं है तो ये स्विच ऑन नहीं करेगा। जब हम इसको प्रेस करते हैं इस स्विच को, देखें इस स्विच को हम जब प्रेस करते हैं तो देखें इसके साथ कैपेसिटर नंबर 5 लगा है, तो कैपेसिटर नंबर 5 लगा है, ये एनर्जाइज हो जाता है। ये एनर्जाइज होने से ये जो इलेक्ट्रिक है वो माइक्रो कंट्रोलर की तरफ चली जाती है। तो जब माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जाती है तो ये पीसीबी ऑन हो जाता है। तो ये हमने आपको देखें इसके जो ख़ास पॉइंट्स थे जहाँ पे ख़राबी आ सकती है वो हमने बता दी है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं डीसी फैन मोटर की। तो देखें यहाँ पे जो कनेक्टर है आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें 7 टोटल पिन होती हैं, लेकिन एक्टिव पिन यानी कि जो मौजूद पिन होती हैं वो 5 होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे इसकी फीडबैक की और पीजी कंट्रोल की। तो देखें मैं आपको अगर दूसरी साइड से दिखा दूं तो जो 5 वोल्ट है, देखें यहाँ पे ये रेजिस्टेंस नंबर 61 है, यहाँ से 5 वोल्ट आ रहे होते हैं। और ये 5 वोल्ट देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो इस ऑप्टोकूपलर में आते हैं, ये देखें ऑप्टोकूपलर नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। आईसी नंबर जो है जी ये देखें आईसी नंबर 7 में आते हैं। और ये जो है 5 वोल्ट इसको ड्राइव करने के लिए होते हैं। ये डीसी मोटर इसको ड्राइव करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर से ये 5 वोल्ट आ रहे होते हैं। इसी तरह जो फीडबैक की सूरत में वापस जा रहे होते हैं वो पिन नंबर 7 से होते हैं। देखें ये पिन नंबर 7 है, तो यहाँ से बैक इसी दूसरे ऑप्टोकूपलर को जा रहे होते हैं। और ये देखें ये फीडबैक इसको माइक्रो कंट्रोलर को वापस दे रहा होता है। और ये आईसी नंबर देखें 3, तो आईसी नंबर 3 जो है ये फीडबैक दे रहा होता है। इस तरह से ये दोनों पिनें काम कर रही होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कौन से वोल्टेज मौजूद होने चाहिए, थोड़ा मैं अगर जूम कर लूँ तो देखें यहाँ पे ये जो इसकी पिन नंबर 4 है ये ग्राउंड पिन है। और ये 320 वोल्ट होने चाहिए फर्स्ट पिन पे। इसके अलावा ये जो 5th पिन है यहाँ पे होने चाहिए 15 वोल्ट। तो जो 6 और 7 है उसके बारे में बता दिया मैंने। तो इस तरह से ये डीसी मोटर काम करती है।
और दोस्तों सबसे आखिर में आपको बताते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या फॉल्ट आ सकता है। तो देखें, ये जो जितना भी सर्किट है ये सारा कम्युनिकेशन का सर्किट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाई वोल्टेजेस इंटर होते हैं इन दोनों रेजिस्टेंस पर, ये पैरेलल में लगी हुई हैं और यहाँ पे 220 वोल्ट एंटर होते हैं। फिर इसके बाद इसमें ख़राबी और कहाँ आ सकती है, देखें ये जो कैपेसिटर नंबर 8 रेजिस्टेंस नंबर 12 जेनर डायोड जो कि 18 वोल्ट की है 4 और कैपेसिटर, ये सब पैरेलल में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो इनमें ज़्यादा फॉल्ट आने के चांसेस मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो ऑप्टोकूलर्स हैं ये फॉल्टी हो सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस ज़्यादा और कम हो जाएं तो ये फॉल्टी हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए इसके बैक साइड पे हम जाएं तो अगर ये जो रेजिस्टेंस नंबर 13 है तो यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहे होते हैं, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं है तो ये मसला कर सकती है। और इसके अलावा ये देखें N5 ये NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो भी ये कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगी और ये मसला करेगी। और इसके अलावा देखें जिफर की रेजिस्टेंस है जो कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूज़ के लिए यूज़ होती है, ख़राब होगी तो फिर भी ये मसला करेगा। तो इस तरह से ये चीज़ें आप सारी चेक कर लेंगे और इनको फिक्स कर लें, या जो भी चीज़ ख़राब है तो इस तरह आप ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं।